हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। एडवोकेट अंजलि अवस्थी लेटेस्ट एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। राघव सिंह राजपूत चंद्रभान से फ़ोन पर बात करता है और कहता है, आप निश्चित रहिए, युवराज भी बनेगा इस घर का दामाद। राघव सिंह राजपूत खाने के लिए टेबल पर पहुँचता है और कहता है, जल्दी जल्दी खाना सर्व करो, बहुत जोर की भूख लगी है। तभी सानिया कहती है, आज खाना गिन्नी भाभी नहीं देंगी, कोई और देगा। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है, कोई और मतलब वैभव कहता है, कोई और कौन देगा। तभी अमन कहता है कि लो आ गई। तभी वहाँ पर अंजलि आती है और आकर खड़ी होती है राघव सिंह राजपूत के पास और कहती है कि आ गई मैं इस राजपूत खानदान की बहू अंजलि सिंह राजपूत। अंजलि कहती है, यह तो मेरा कर्तव्य है घर की देखरेख करना और खाना बनाना और खाना परोसने का ख्याल रखना। तभी सरिका अंजलि से कहती है कि तुम यहाँ कैसे आई, कब आए। तभी अंजलि कहती है, भगवान, मैं तो और अमन हम दोनों डेट पर गए थे। अभय पूछता है, मतलब। अंजलि कहती है, रेस्टोरेंट गए थे खाना खाने पर, खाना नसीब ही नहीं हुआ। वैभव कहता है, मतलब। अंजलि कहती है, मार खाना पड़ा। अभय कहता है, क्या बोल रही हो तुम। तभी ईशानी कहती है, किसने मारा। अंजलि कहती है, घर के दामाद ने। और कहती है कि थोड़ी तो मार खाना ही पड़ेगा, हमारे घर के दामाद जो हैं और पापा जी के प्यारे हैं। अंजलि कहती है, वैसे लड़का तो बहुत बुरा नहीं है, थोड़ा बदमाश है, क्रिमिनल है। निवेदिता पूछती है कि किसकी बात कर रहे हो। अंजलि कहती है, इस घर के होने वाले दामाद युवराज ठाकुर की और महक के होने वाले हस्बैंड। अंजलि राघव सिंह राजपूत से कहती है, पापा जी जरा गौर से सुनिए, आज हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे, वहाँ गुंडों को भेज दिया। जरा सोचिए तो, 4 गुंडे अंजलि अवस्थी का क्या बिगाड़ लेंगे। और फिर भी आपके बेटे को चोट लग गई, देखिए उनकी हथेली देखिए, आज मुझे इन्हें खाना खिलाने पड़ेगा। घर की जो बहू ठहरी, सबका ख्याल रखना मेरी ही जिम्मेदारी है। राघव सिंह राजपूत कहता है, ताना मार रही हो मुझे। शरीका कहती है, तुम यह कैसे बोल रही हो अंजलि, तुम्हारे बोलने का तरीका मुझे अजीब लग रहा है। महक सामने खड़ी है, क्या सोचेगी वो। अंजलि कहती है, महक को पता नहीं क्या इतना बढ़िया दामाद है, क्या एजुकेशन है और परिवार है ना ससुराल जी। अंजलि महक से कहती है, तुम्हें तो ऐसा ही लड़का चाहिए था ना, 12th क्लास पास करा, घर 3rd क्लास क्रिमिनल बन गया। कलम की जगह हाथ में दारू की बोतल पकड़ ली। राघव सिंह राजपूत अंजलि से कहता है, स्टॉप, तुम यह क्या बोल जा रही हो। वैभव अंजलि से कहता है कि तुम इस घर के दामाद की बुराई कर रही हो। अंजलि कहती है कि हर 12th क्लास पास करा हुआ दारू पीने क्लास लेने लगेगा, क्राइम की क्लास लेने लगेगा, बिना लाइसेंस की दारू की फैक्ट्री खुली और उनके पापा हाई एजुकेटेड, आपको पता नहीं। यह राघव सिंह राजपूत कहता है कि तमीज़ से बात करो, तुम उन्हें बदनाम कर रही हो। सानिया कहती है, जिससे महक की शादी की बात चल रही है, तुम इसे ही बदनाम कर रही हो। अंजलि कहती है, मैं भला बदनाम क्यों ना करूं, तुम फ़ोन करके पूछ लो, तुम्हें पता चल जाएगा। उसके पास जो सर्टिफिकेट है वह नकली है, वैसे बहुत सारी गर्लफ्रेंड हैं उसकी, लेकिन लड़का भला। अंजलि कहती है, सरिता चाची और निवेदिता चाची, आप भी सुन लीजिए, उसकी एक बहुत ही बुरी आदत है, जैसे ही दारू गले के नीचे गई वैसे ही फट से उसकी लड़की का हाथ पकड़ लेता है। उसके साथ बाद कोर्ट, जेल, वकील और ऐसे रोज़ अखबार में नाम आना। और हीरा जैसा दामाद कहाँ मिलेगा। सरिका कहती है, तुम्हारे मुंह से कुछ अच्छा नहीं निकल सकता। महक सामने खड़ी है और यह सब क्या बोली जा रही हो, तुम चुप हो जाओ। अंजलि कहती है, भगवान, मैंने बुरा क्या बोला। और महक से कहती है, मैंने बुरा कुछ नहीं बोला। अरे मेरे नंदोई जी के बारे में बात हो रही है, कितना मजाक आएगा और सारी रस्मों को पूरा करेंगे। हल्दी लगाऊंगी, मेहंदी लगाऊंगी, संगीत करूंगी और डांस करूंगी। जमाई राजा को घर पर बैठाकर घर लाऊंगी, आखिर घर के दामाद जो ठहरे ना ससुराल सी। राघव सिंह राजपूत कहता है कि तुम साबित करना चाहती। अमन कहता है, यह कुछ नहीं साबित करना चाहती, इसे जैसा ही पता चल घर में शादी है और दौड़ी दौड़ी चली आई, मुझसे बोली ससुराल में शादी और मैं नहीं आऊँगी, इतना सारा काम करना। तभी
गिन्नी अंजलि से कहती है, तू क्या मजाक कर रही है, तू कैसी बात कर रही है, महक को बुरा लग रहा होगा ना, तू क्यों नहीं समझ रही अंजलि, तू उसे तकलीफ दे रही है। अंजलि कहती है, अभी तकलीफ हुई कहाँ, शादी के बाद तकलीफ तो शुरू होने वाली है। शादी के बाद लड़का दारू पीकर आधी रात को तड़कता हुआ आएगा, और मैं तो भूल गई थी, उसकी तो ऑलरेडी एक बार शादी हो चुकी है और सुहागरात भी हुई थी। तभी महक अंजलि से कहती है, स्टॉप भाभी, यह सब हो रहा है। भाभी अंजलि कहती है, क्यों, ये महक प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें तो सब कुछ पता है ना, सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारे पापा ने सही वक्त पर गलत फैसला ले लिया, तभी तो यह शादी हो रही है। और मैं पहली बार देख रही हूँ बेटी का इस्तेमाल करके आप केस जीतना चाहते हैं, और इस डाइनिंग टेबल को इन्होंने कोर्ट बना दिया और शादी के मंडप को अदालत बना दिया। राघव सिंह राजपूत अंजलि पर चिल्लाता है। तभी निवेदिता कहती है, बड़े भैया छोड़िए, न जाने दीजिए, घर में इतना बड़ा शादी का फंक्शन है और पूरे घर को रोशनी से भर देंगे हम लोग, और जमाई राजा का हम लोग अच्छे से स्वागत करेंगे। तभी अंजलि कहती है, आप लोग सोचिए मत, मैं खुद उनकी आरती उतार कर उनके अंदर लाऊंगी। बड़ी जेठानी जी, आप अब करेंगी, यह सब कुछ करोगी? यह गिन्नी कहती है, मेरा कर्तव्य है। अंजलि कहती है, गुड, और यह सब अपना मुंह बंद रखें, यह गए एक लड़की की नीलामी हो रही है, सुख शांति की नीलामी की जा रही है, जानबूझकर एक कर पॉलिटिक्स के बेटे कैसे कराई जा रही है। और पता है, राघव सिंह राजपूत की हुई एक पर चोट लगी है, इतने बड़े वकील होने के बावजूद भी अपनी बहू के सामने केस हार सकते हैं, और यह सही है ना? तभी राघव सिंह राजपूत कहता है, हाँ यह बिल्कुल सच है, और इसलिए मैं यह केस जीतना चाहता हूँ किसी भी हाल में और किसी भी कीमत पर। युवराज की महक से शादी होने वाली थी, बीच में छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, महक उसे भूल चुकी है, और हम भी। अंजलि कहती है, हाँ भूल जाना चाहिए, वैसा एक्सीडेंट पहले हुआ था और वैसा ही एक्सीडेंट अब होने वाला है। अंजलि महक से कहती है कि तुम वकील बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं खुद खड़ी होकर यह शादी करवाऊंगी, लेकिन एक के बारे में हम लोग भूल गए। तभी सारिका कहती है कि किसके बारे में भूल गए हम? अंजलि कहती है, जो फिजिकल मोस्ट हुई थी, जो लड़की माइडली हुई थी, और जो हर दिन हंसेगी और जो हर रात रोएगी। महक सिंह राजपूत अभय अंजलि से कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। अंजलि कहती है, आपकी छोटी बहन आपको राखी बांधती है, उसका ख्याल रखिए, महक को जीते जी मार दीजिए, वरना बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। तभी ईशानी और निवेदन कहती है कि बात तो सही है, उसकी कुछ गलत तो नहीं कहा, मैं कहीं पापा से कुछ नहीं कहेगी, उन पर कोई प्रेशर नहीं डालेगा, मैं शादी करूंगी, मैं युवराज से प्यार करती हूँ और मैं खुश रहूंगी। राघव सिंह राजपूत गिन्नी से कहता है कि इसे दिमाग में कुछ तो प्लान है, अगर तुम्हें अभी दोबारा अपना अच्छे से जीवन व्यतीत करना है तो अंजलि पर नज़र रखनी होगी। याद रहे कि उसका कोई भी प्लान कामयाब नहीं होना चाहिए। शादी होने के बाद तुम उनकी परछाई बनकर रहो, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तो तुम्हारा यह जिम्मेदारी है कि माँ की अच्छी तरीके से शादी हो जाए। अंजलि उसके कोई बाधा या विघ्न ना डाले, उसकी कोई भी चाल कामयाब ना हो। अच्छे से याद रखना, इस घर की बड़ी बहू गिन्नी कहती है कि पापा मैं ख्याल रखूंगी, यह शादी बिना किसी विघ्न के हो, अंजलि कुछ भी नहीं कर पाएगी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी पापा। तो वही अगली सुबह होती है, राजपूत के सारे मेंबर तैयार होकर शॉपिंग जा रहे होते हैं, वहीं अंजलि भी शॉर्ट जा रही होती है। राघव सिंह राजपूत अंजलि से कहता है कि कहाँ जा रही हो? अंजलि कहती है, दिख नहीं रहा, कोर्ट जा रही हूँ। राघव सिंह राजपूत कहता है, कोर्ट जाओ चाहे जहाँ जाओ, लेकिन केस को लेकर कोई भी हरकत मत करना, और तुमने दोबारा इस केस में हाथ डाला तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा और राजपूत खानदान के भी हाथ जल जाएंगे, और मुंह काला होने से कोई भी नहीं बचा सकता, और इस बात का ध्यान रखना। गिन्नी अंजलि से कहती है कि तू एक बार ठंडे दिमाग से सोच, जो लड़का इस घर का दामाद बनने वाला है, तू उसे सलाखों के पीछे देखना चाहती है क्या? तू सच में उसे दिलाना चाहती है?
और मुझे पता है कि तुम महक से बहुत प्यार करती है। ईशानी कहती है कि तुम प्यार करो या ना करो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इम्पोर्टेंट है यह कि जो बड़े पापा कहेंगे वही करना होगा। अभी हम लोग सब लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं। राघव सिंह राजपूत महक को बुलाता है और कहता है कि इसे कह दो यह कोर्ट ना जाए। महक अंजलि से कहती है कि भाभी आप कोर्ट जा रही हैं, हाँ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप कोर्ट मत जाओ। अंजलि महक से कहती है कि सॉरी, तुम ऐसी रिक्वेस्ट ना करो तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इस घर में मैं एक बहू हूँ और कोर्ट में एक एडवोकेट। महक कहती है मुझे पता है भाभी, लेकिन आप कोर्ट में जिनकी खिलाफ लड़ने जा रही हैं वह मेरे पति हैं। मेरी उनकी शादी होने वाली और वह इस घर की चौखट पर बारात लाने वाले हैं। अंजलि महक से कहती है कि तुम यह शादी क्यों कर रही हो, सब कुछ जानते हुए भी खुदकुशी जैसी हरकतें क्यों कर रही हो, तो समझदार हो। गिन्नी अंजलि से कहती है ये कुछ समझ कर घर के बड़े बुजुर्गों ने यह फैसला लिया है तो तुझे उसे मनाना ही पड़ेगा। वैसे ही तू क्यों इतनी उतावली हुई जा रही है, तुझे क्या तू छोड़कर अगर एक केस नहीं लड़ेगी तो कौन सा आसमान गिर जाएगा। अंजलि गिन्नी से कहती है कि तूने तो 2 दिन में अपना रंग बदल लिया, बिल्कुल गिरगिट की तरह। गिन्नी कहती है तू चाहे मुझे गिरगिट बोल या कुछ भी, मेरा एक ही टारगेट है, इस घर की बहू, एक अच्छी बहू बनना। मैं अभय की अच्छी पत्नी बनना चाहती हूँ। तभी वहाँ पर गौरव आता है और कहता है वह गिन्नी क्या बात है, और बाकी लोगों की भी दाद देनी पड़ेगी। एक बकरी को भूखे शेर के आगे डाल रहे हो सिर्फ एक केस जीतने के लिए, और सबको पता है कि महक उस घर में कभी खुश नहीं रह पाएगी। सबको बावजूद भी आप लोग अंजलि से डील कर रहे हैं कि वह केस छोड़ दे। गौरव महक से कहता है कि तू तो समझदार है, इतनी नासमझ मत बन, इनके जेल जाल में मत फंस। राघव सिंह राजपूत गौरव से कहता है कि अपनी जुबान पर काबू रखो, वह मेरी बेटी है, तुम उसके एक लफ्ज़ भी नहीं कहोगे। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।